हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुभस्मिता और आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीजन्स के बारे में सीखेंगे 4 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और ओडिया में। स्प्रिंग, बसंत, ओडिया में बसंत, हिंदी में भी बसंत, तेलुगु में स में अंक की मात्रा है ये, और त वसंत। स्प्रिंग के बाद आता है समर इंग्लिश में, हिंदी में ग्रीष्म, ओडिया में भी ग्रीष्म, तेलुगु में भी ग्रीष्म। समर के बाद आता है रेनी सीजन, इंग्लिश में रेनी सीजन, हिंदी में वर्षा, ओडिया में वर्षा, तेलुगु में वर्षा। रेनी सीजन के बाद आता है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन को हिंदी में बोलते हैं शरद ऋतु, ओडिया में शरद ऋतु, तेलुगु में शरद ऋतु। ऑटम सीजन के बाद आता है प्री विंटर को हिंदी में बोलते हैं हे, माँ में अंक की मात्रा मंग, त हेमंत ऋतु, ओडिया में हेमंत ऋतु, तेलुगु में हे, माँ में अंक की मात्रा मंग, त हेमंत ऋतु। प्री विंटर के बाद आता है विंटर सीजन, इंग्लिश में विंटर सीजन, इसको हिंदी में शीत ऋतु बोलते हैं, ओडिया में शीत ऋतु, तेलुगु में शिशिर ऋतु बोलते हैं। समर सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु में ज़्यादा बारिश होता है। ऑटम सीजन यानी कि शरद ऋतु में पूरा आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, गर्मी भी कम हो जाती है। इस मौसम को पतझड़ ऋतु भी कहा जाता है। इस मौसम में हमें सुबह सुबह घास पर मोतियों जैसी ओस की बूंदें दिखने को मिलती है, और इस मौसम में सब्जियों की भी बहुत पैदावार होती है। प्री विंटर सीजन यानी कि हेमंत ऋतु, इस मौसम में मौसम बहुत ही अच्छा लगता है और इस मौसम में ठंड बढ़ने लग जाती है। सर्दियों के पहले जो मौसम आता है उसे प्री विंटर सीजन यानी कि हेमंत ऋतु कहा जाता है। विंटर सीजन को यानी कि शीत ऋतु को शिशिर ऋतु भी कहा जाता है। इस मौसम में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कहीं कहीं बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो जाती है। पहाड़ी इलाके बर्फ़ के सफ़ेद चादर से भी ढक जाता है। इस मौसम में ज़्यादा ठंडी लगती है। ठंडी लगने की वजह से लोग अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इस मौसम में सब्जियां ज़्यादा मिलती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए इसे सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। वसंत ऋतु का मौसम बहुत ही सुहाना और सबका प्रिय मौसम होता है।